इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 3 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर में सोल्यूशन मैं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। इससे पहले मैंने 1 एवं 2 का करके बता दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 3 के 2 मार्क्स वाले एवं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 मार्क्स वाला को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम 5 मार्क्स वाला को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको 30 को दिया गया लेकिन बनाना है 15 को। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि f से डॉट r से r द्वारा परिभाषित फलन f(x) बराबर इतना व्युत्क्रमीय है तो इतना का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको विस्तार में सोल्व करके बताते हैं कॉपी पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, हल में दोस्तों जो दिया हुआ उसको लिख लेना है। जैसे दिया है यहाँ पर दोस्तों हमें f(x) बराबर दिया हुआ 2x - 7/4। इसके बाद यहाँ पर कुछ मान लेना है, क्योंकि हमें दोस्तों इन्वर्स में बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, तभी इन्वर्स में निकल सकता। तो माना कि हम f(x) बराबर दोस्तों y ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इतना माने हैं f(x) बराबर क्या है y, तो दोस्तों y बराबर लिख सकते हैं हम 2x - 7/4। f(x) के जगह पर हम y रख दिए और y के जगह पर इतना हो गया। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे कि सब कैचिया गुना करेंगे, यानी यहाँ पर कुछ ना तो 1 रहता है, फिर 2x - 7/4। अब इसको हम गुना कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा, -7 बराबर 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो -7 दिख रहा इसको पटी भेज देते हैं, 2x बराबर 4y + 7 हो जाएगा पटिया के। तो यहाँ से हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, जैसे 4y + 7 और नीचे क्या आ जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम x बराबर माने थे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं f इनवर्स y बराबर 4y + 7/2। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि मुख्य मान बताएं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर कुछ नहीं दिया हो रहा तो मान लीजिए आप y बराबर, और यहाँ पर देखिए माइनस है। तो माइनस वाला हम दोस्तों क्या होता है कि अगर कोस इनवर्स x माइनस रहे इसको हम x मान लेंगे। तो इसका फार्मूला पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। बाकी साइन या कुछ रहे तो उसका माइनस दोस्तों सिर्फ आगे हो जाता है, लेकिन अगर कोस में सेक में रहे तो वहाँ पर पाई माइनस कोस इनवर्स जो रहे वो होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उस फार्मूला का उपयोग करेंगे यहाँ पर माइनस हटाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस इंटू, यहाँ पर दोस्तों इंटू कर देना पाई माइनस कोस इनवर्स x की जगह पर 1/2 है। अब आपको ये सोचना है कि देखिए यहाँ पर 1 है तो tan में 1 किसका मान होता है, tan π/4 का मान दोस्तों 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर पाई माइनस कोस इनवर्स है, तो आपको फिर इनवर्स में सोचना कि 1/2 किसका मान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बटे मतलब हो जाएगा दोस्तों π/3। 60 का मान उसे रेडियन में बदल के हम π/3 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स इंटू tan x बन गया। तो tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है दोस्तों, x होता है। तो x के जगह पर यहाँ के यहाँ π/4 फिर प्लस दे देंगे, और यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर भी π/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चाहें तो आप तीनों के साथ ही कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर पहले इसका कर लेता हूँ। तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो 2 आ जाएगा, बटा 3 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 4 × 12 हो जाएगा, यानी 3 पाई + 4 दूनी 8 पाई, और इसे जोड़ देंगे तो 8 × 3 = 11 पाई बटे 12 हो जाएगा। तो ये हमारा मुख्य मान हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स 1/3 + कोस इनवर्स x बराबर π/2 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक साइन में और एक कोस में, तो आप चाहें तो दोनों के एक ही में कर सकते हैं। जैसे इसको भी बदल के कोस में कर दीजिएगा तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो वैसे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। नहीं तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है। देखिए इस साइन इनवर्स जो दिख रहा है एक बार लिख लीजिएगा कि दिया है, यहाँ पर दिया है दोस्तों इतना। फिर उसके बाद हल में लिखिएगा यहाँ पर कोस इनवर्स को इधर ही रहने देते हैं, और यहाँ पर π/2 है। और ये जो साइन इनवर्स आपको दिख रहा है ये दोस्तों ये प्लस में है, और इसको उठा के जब हम इन्हें लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, क्या होता है मैं इधर बताता हूँ। साइन इनवर्स x + कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, जब यहाँ पर ये दोनों सेम होगा तब। तो यहाँ पर क्या किया है, π/2 दोस्तों, हाँ। तो यहाँ पर क्या किया है कि कोस इनवर्स x, देखिए इस साइन को उठा के ही पटी कर दिए, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो गया। इसको जब उठा के हम ही पट लें तो ये भी माइनस में हो गया। तो यहाँ पर क्या कि दोनों सेम रहता है तब π/2 होता है। तो क्या करते हैं हम x के जगह पर 1/3 कर देते हैं, दोनों सेम है तब पर भी π/2 ही इसका फार्मूला होगा, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं। तो देखिए π/2 साइन इनवर्स 1/3 इतना बराबर दोस्तों
हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, कोस इन्वर्स 1/3। सेम यही फार्मूला पर ये हो जाएगा, यानी कोस इन्वर्स x बराबर यहाँ पर दोस्तों कोस इन्वर्स 1/3 लिख सकते हैं। पाई -2 साइन इन्वर्स x, यहाँ पर दोस्तों x है, मान लीजिए 1/3 और यहाँ पर भी 1/3 है, तो इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं इस फार्मूला के अनुसार। तो इतना हो गया। अब यहाँ से कोस हट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1/3 आ जाएगा इसका सही आंसर। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करें कोस इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स y बराबर दोस्तों हमें इतना लाना, यानी इसको मान लेना कोस इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स y। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों जो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए कोस इन्वर्स इंटू एक्स वाई, तो यहाँ पर हम क्या माने, एक्स इसको और वाई इसको, यानी एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर दोस्तों इंटू कर देंगे, एक्स इंटू वाई हो गया। फिर इसके बाद अंडर रूट, यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट में माइनस अंडर रूट देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 12/13 के होल स्क्वायर। फिर क्रॉस देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 12/13 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इतना को हल के इतना लाना है, यानी हम LHS से चल रहे हैं, तो हमारा RHS आ जाएगा। अब यहाँ पर कोस इन्वर्स इंटू ये 12 चौक 48 और 13 पचे 65, और फिर यहाँ पर तोड़ेंगे दोस्तों तो 144/169 गुने, यहाँ पर भी उसी तरह तोड़ देंगे तो 144/169। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम क्या किए, 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक ही चीज़ लिख दिए हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी एक्स के जगह पर 4/5 तक थोड़ा ये मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 16, यानी 16/25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 के 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोस इन्वर्स इंटू 48/65 माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देखिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 169 माइनस 144, फिर यहाँ पर दोस्तों 25 एलसीएम हो जाएगा, यानी 25 माइनस 16। तो यहाँ पर कोस इन्वर्स इंटू 48/65 माइनस, यहाँ पर देखिए 169 में से 44 घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 में से 25 बचेगा, तो 25 का यहाँ पर हो जाएगा 5, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, और इतना का हो जाएगा 13। देखिए रूट 25 यहाँ पर आएगा बटे मतलब 169, तो 69 का हो जाएगा 13 और इसका 5, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि एक स्टेप बच जाएगा, और 25 में से 16 घटा दीजिएगा तो 9 आ जाएगा, और नीचे दोस्तों 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोस इन्वर्स इंटू 48/65 माइनस 9 पचे 45, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 पचे 45/13 पचे 65। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेके घटा देंगे, तो कोस इन्वर्स क्या आ जाएगा, 48 में से 45 घटाएंगे दोस्तों तो 3 आएगा, तो यहाँ पर 3/65 आ रहा है, लेकिन हमें लाना क्या, 33/65। तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से देख लेता हूँ। देखिए हाँ, यहाँ पर हो गया 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 9/25 दोस्तों, तो 3/5 आएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा कर दिया था मिस्टेक, 5 दिया 15, यानी यहाँ पर 15 आएगा, और 48 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ पर है 33/65, आराम से आ जाएगा। हमारा यही लाना था, RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मान निकालें दोस्तों, डेल्टा बराबर इतना दिया, तो सबसे पहले लिखना दिया है डेल्टा बराबर इतना। इसके बाद आपको ये सोचना है कि इसमें किस तरह हम कॉमन ले सकते हैं या कुछ छोटा करके 0 कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से हम घटा देते हैं दोस्तों तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन एगो से काम नहीं चलेगा, 2 गो होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए B प्लस C है और यहाँ पर भी BC है, तो अगर इसको इससे घटा देते हैं इन दोनों से तो ये दोनों कट जाएगा, फिर यहाँ भी A से 1 कटेगा दोस्तों अगर हटा देंगे तब। तो देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले दोस्तों यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इन दोनों को जोड़कर इससे घटा दूंगा, यानी मैं देखिए R1 में करता हूँ क्या कि R1 माइनस R2 प्लस R3 कर देता हूँ, यानी ये हमारा R1 है, ये R2 और ये हमारा R3 है। तो हम R2 और R3 को जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए R1 क्या हमारा B प्लस C है, और फिर माइनस क्या करना है हमें R2 प्लस R3, यानी B प्लस C करना है। उसी तरह इसमें भी दोस्तों हम R1 में कर रहे हैं, इसलिए R1 में ही लिखेंगे A माइनस, यहाँ पर R1 हो गया A, और फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ देना, यानी C प्लस A प्लस C, इसको हम जोड़ दिए हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें भी सेम उसी तरह करना, A माइनस B इंटू यहाँ पर दोस्तों जोड़ना B प्लस A प्लस B। तो यहाँ पर ये कोमा मतलब घेराम हो जाएगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, और बाकी सब जैसे वैसे ही लिख देना क्योंकि हम सिर्फ R1 में ही कर रहे थे, B A प्लस B हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा बराबर ये देखिए गुना कर देना सभी को दोस्तों, अगर हम गुना कर देते हैं तो कुछ कटेगा, जैसे B प्लस C माइनस B माइनस C, यहाँ पर जब माइनस ये अंदर गुना होगा तो माइनस प्लस मिलकर यहाँ माइनस हो जाएगा।
फिर यहाँ पर a माइनस सी माइनस ए माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पर भी a माइनस बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो कटेगा उसको हम काट देंगे, यहाँ पर सी बी ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ बी से बी कटेगा, यहाँ सी से सी कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में था, और यहाँ पर ए माइनस में प्लस में, इन दोनों माइनस में तो नहीं कटेगा, यहाँ पर ए कटेगा, ये दोनों माइनस में तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर बचा क्या, डेल्टा बराबर दोस्तों यहाँ पर 0 बी सी, और यहाँ पर माइनस माइनस 2 माइनस सी हो जाएगा, सी प्लस ए 0, यहाँ पर दोस्तों सी था, सॉरी 0 हो रहा, यहाँ पर ये सी था। उसके बाद इधर भी माइनस माइनस मिलके 2b हो जाएगा, और इधर b ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर छोटा हो गया, तो अब इसका हम प्रसारण करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जिसमें 0 की संख्या अधिक रहे उसके अनुदिश आप प्रसारण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर r1 के अनुदिश आपको अगर करते हैं तो 0 का करने पर 0 ही आएगा, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। यानी यहाँ पर लिख देता हूँ r1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो यहाँ पर मैं दूसरा कॉपी ले लेता हूँ और प्रसारण करता हूँ। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा माइनस होता है, ये दोस्तों ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो माइनस 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 से किसी भी संख्या में अगर गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 0। और यहाँ पर फिर माइनस होता है और माइनस 2c का करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामने वाला को झाँकिए, इसको झाँकिए, और 2c वाला के सामने वाला को झाँकिए, तो बच क्या गया, ई वाला इससे गुना करना है, यानी b को गुना करेंगे इससे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी और फिर प्लस बी बी मिलकर बी स्क्वायर हो जाएगा, इससे हो गया। अब यहाँ से इसको कर लेंगे तो बीच में माइनस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सी बी। अब इसके बाद माइनस 2b, तो इसको झाँकिए और ऊपर वाला को झाँकिए, यानी यहाँ पर बी सी माइनस दोस्तों यहाँ पर सी से सी गुना करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर घेरा लगेगा, तो क्या होगा कि यहाँ माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस मिलकर यहाँ पर भी माइनस ही आ जाएगा, यानी हमारा ये ए सी हो जाएगा। अब जो बाहर है उसको भी हम अंदर गुना कर देते हैं, तो 0 को हटा ही देते हैं दोस्तों, और ये माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस में ही है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 2abc हो जाएगा, 2abc हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों ये प्लस ही है, 2b स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस 2c स्क्वायर b हो जाएगा, यहाँ पर c और यहाँ पर c, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर कर लेते तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर दोस्तों इन्हें प्लस हो जाएगा, यानी 2bc स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों प्लस हो जाएगा 2abc हो जाएगा, b है और यहाँ पर ac है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ई बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर प्लस में है 2bc स्क्वायर, यहाँ पर भी c स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में तो कट जाएगा, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस है तो कट ही जाएगा, ई बी स्क्वायर और ई बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सी छूट रहा है, कैसे, माइनस 2c, तो ये 2c बी स्क्वायर यहाँ पर दोस्तों तब कटेगा। हाँ तो सभी कट गए हैं, तो बचा क्या, 2ab, यहाँ पर 2abc, तो 4abc हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला छठा नंबर में बोल रहा है कि अवयव a बराबर इतना को एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर क्या, सममित तथा विषम सममित का योगफल, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सममित तथा विषम सममित का योगफल मैं लिख कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि फिर लिखना है, सममित तथा विषम सममित अवयव का योगफल बराबर होता है दोस्तों, ये सूत्र आपको याद रखना, सममित तथा विषम सममित अवयव का योगफल बराबर होता है 1/2 इंटू a प्लस a डैश, फिर यहाँ पर प्लस ही होता है दोस्तों, और विषम के लिए माइनस लगा देना सिर्फ, और ये a डैश। तो देखिए यहाँ पर हमें तो a का मान दिया गया है, लेकिन a डैश का मान नहीं दिया गया। तो सबसे पहले आप हल में क्या कीजिएगा कि दिया है a बराबर दोस्तों 3 5 1 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको a डैश निकाल लेना। तो a डैश निकालने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, जो यहाँ सोया हुआ उसको खड़ा कर देना, और जो खड़ा उसको सुला देना है, यानी 3 5 ऐसे था तो ऐसे कर दिया, और ये फिर 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा a इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हमारा a यहाँ रख देंगे, a इन्वर्स का मान यहाँ पर रख देंगे। तो रखने के बाद यहाँ पर क्या है, जोड़ है और यहाँ पर घटाव है, तो इसको हम जोड़ देंगे दोस्तों और इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ, यानी 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 5 5, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 3 मतलब 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों 6 हो जाएगा, और ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ पर +2 1, और यहाँ पर ये घटाना है, देखिए 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 5 में से -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा,
और यहाँ पर दोस्तों 1 में से -5 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। और यहाँ माइनस देखिए क्या है, माइनस है 1 और फिर -1, तो -1 और ये माइनस माइनस मिल के प्लस, यानी कट के दोस्तों यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये 1/2 जो आपको दिख रहा है वो भी अगर हम अंदर गुना कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, यानी 3 3 3 और यहाँ पर -1 फिर प्लस, यहाँ पर भी अगर अंदर कर देते हैं तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 2 -2 और ये 0 हो जाएगा। तो बीच में क्या आया, प्लस आया, तो ये जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर दोस्तों 3 0 3 हो जाएगा, जोड़ना है 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हट जाएगा। देखिए 3 -2 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि a बराबर इतना तो a इनवर्स ज्ञात करें। तो इसमें भी दोस्तों आपको सेम उसी तरह बनाना है, लेकिन यहाँ पर a ज्वाइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका मोड निकाल लेते हैं। देखिए इसको कर दीजिए 3 गुना तो 2 दूनी 4, वो भी माइनस में, और ये भी दोस्तों -15 हो जाएगा, यानी -19 डज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, a इनवर्स बराबर 1/a, a ज्वाइंट a होता है। तो ए ज्वाइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्या देगा और सब्जेक्टिव में पूछे तो आपको ऐसा ही बनाना। यहाँ पर जो ई वाला है इसका सिर्फ क्या करना, अंक बदल देना, यानी नीचे -2 है तो ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर ही 2 आ जाएगा। और ई वाला जो है विकर्ण वाला, इसका चिन्ह बदल देना, इसका अंक बदलना है, इसका अंक बदलना और इसका चिन्ह बदलना, यानी दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारा एजवांट ए आ गया। तो ए इनवर्स बराबर 1/a, ए का मान क्या आया था, -19, और एजवांट ए का मान दोस्तों -2 -3 -5 और 2 आ जाएगा। और अगर इसका माइनस हम अंदर गुना कर देते तो माइनस माइनस सभी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 2 5 3, और इसमें माइनस नहीं है तो इसमें लग जाएगा, यानी इतना हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि dy/dx निकालिए यदि y बराबर इतना। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है कि दिया है, जो दिया हुआ दोस्तों उसको लिख लेना एक बार, सेक के इनवर्स इंटू 1/2x² -1। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में tan भी रहता है, कोस भी रहता है, सेक भी रहता है। तो आपको करना क्या है कि सेम यही चीज़ सेक है तो यहाँ पर भी हम क्या करें कि सेक ही आ जाए, ऐसा कोई फार्मूला बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अगर फार्मूला बनाना है तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, एक्स के जगह पर कुछ मानना पड़ेगा ताकि फार्मूला बन पाए। तो देखिए अगर यहाँ पर माना कि मैं दोस्तों एक्स बराबर इधर क्या मान लेता हूँ, कोस थीटा, तो यहाँ पर 2 cos² थीटा -1 बराबर एक फार्मूला होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर हम इतना माने, तो अगर यहाँ पर हम थीटा को कोस को ई पटिला देते हैं तो इन्वर्स में हो जाएगा और इधर हमारा थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर सेक इन्वर्स इंटू 1/2x, एक्स के जगह पर क्या रखना है दोस्तों, cos² थीटा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 cos² थीटा -1 बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पर साइन को नहीं, कोस में है तो कोस में ही होगा, cos 2 थीटा, इतना बराबर दोस्तों हम इतना लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि cos 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा भी लिख सकते हैं। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक में बदल जाता है, यानी सेक इनवर्स इंटू सेक 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या 2 थीटा है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स बराबर एक्स होता है, एक्स की जगह पर 2 थीटा। और अभी मैंने थीटा का मान निकाला था, क्या माना था, कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर बोल रहा था कि dy/dx निकालें, अभी हम सिर्फ y का मान ही निकालें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम यहाँ पर थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy/d थीटा, और 2 कांस्टेंट है तो इसको हम निकाल देते हैं। नहीं, यहाँ x से दोस्तों x के सापेक्ष ही होगा क्योंकि थीटा का तो मान ही रख दिए हैं। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल देंगे और कोस इनवर्स एक्स का डीसी कर देंगे। तो कोस इनवर्स एक्स का डीसी माइनस में होता है 1/√x², यानी -2/√1 - x²। इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी हमें डीसी निकालना है दोस्तों, इतना दिया गया sin² y + cos इंटू XY। देखिए यहाँ पर इंटू में है तो आपको ये ध्यान देना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ, यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, dy/y फिर प्लस d/dx कोस इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ पर फिर बराबर d/dx पाई। तो देखिए यहाँ पर sin² y है, तो पहले आपको साइन का नहीं करना, पहले आपको x के पावर n वाला का करना है। तो क्या होता है n इंटू एक्स, यानी n नीचे चलाएगा दोस्तों तो 2 और x की जगह पर sin y, और n -1 यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 sin y इंटू फिर चैन रूल के द्वारा sin y का करेंगे तो cos y हो जाएगा। तो इसका हो गया। अब यहाँ पर देखिए
ये दोनों का पहले x मान लीजिए, तो ये कोस x हो गया। तो कोस x का DC दोस्तों क्या होता है, माइनस साइन x होता है, यानी साइन XY हो जाएगा। और फिर उसके बाद चेन रूल के द्वारा हम इसका करेंगे, नहीं तो वो भी कोस का हुआ, लेकिन अभी x इंटू वाई का बाकी है। तो यहाँ पर हमें u इंटू भी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी पहले अगर हम u लेते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम y ले लेते हैं, तो x का DC क्या होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पर x का हुआ तो x ले लेंगे, और फिर y का DC dy/dx हो जाएगा। अब इसको हम सिंपल गुना कर देंगे, यानी हाँ देखिए यहाँ पर 2 sin y इंटू कोस y, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों sin 2y। और फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू, यानी ये भी इसके अंदर जाके गुना होगा। तो पहले इतना को इसमें गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y sin XY हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और छूट गया, क्या दोस्तों, y का करना हम भूल गए थे, यहाँ पर dy/dx भी होगा। y का जब करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस प्लस दोस्तों माइनस ही हो जाएगा, यानी माइनस x साइन इंटू XY dy/dx। अब हमें बोल रहा था कि dy/dx का मान निकालें, तो उसको निकालने के लिए दोस्तों इसको एक तरफ करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो देखिए एगो इसमें dy/dx है, एगो इसमें है, तो इन दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं, dy/dx कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या है, यहाँ साइन 2y बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों माइनस x साइन XY बचेगा। उसके बाद जो ई माइनस में है इधर भेज देंगे, तो y साइन इंटू XY हो जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से हम dy/dx का मान निकाल सकते हैं। तो जो पहले दूर रहे उसको लिखिए y साइन इंटू XY, और जो सटल रहे उसको नीचे लिख दीजिए साइन। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2y माइनस x इंटू साइन XY। तो यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी हमें DC निकालना दोस्तों, जिसमें x बराबर इतना दिया गया तथा y बराबर इतना दिया गया। तो अगर दो फलन रहे तो सबसे पहले आपको उसके लास्ट में देखना है, सभी के लास्ट में थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले तो आप लिख दीजिएगा कि दिया है थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/d थीटा हो जाएगा। और इसको भी मैं एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए कोस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और फिर प्लस हो तो प्लस दे देंगे। नहीं, यहाँ पर दोस्तों ई इंटू, यहाँ पर आपको क्या करना है, u इंटू भी का फार्मूला लगाना है, u इंटू भी का DC, क्योंकि यहाँ पर इंटू में है दोस्तों। तो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, और इसको u ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पहले थीटा लेता हूँ तो कोस का साइन का DC क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ पर यह भी इंटू में हो जाएगा, फिर साइन को लिए तो यहाँ पर प्लस साइन थीटा, और फिर थीटा का DC करेंगे तो 1 हो जाएगा। थीटा का DC थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ dx/d थीटा का मान क्या आया, यहाँ पर दोस्तों माइनस साइन थीटा, फिर प्लस थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर प्लस साइन थीटा, गुना करेंगे तो थीटा साइन हो जाएगा प्लस में। तो ये माइनस में है, प्लस में, ये माइनस में है। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर दोस्तों थीटा कोस थीटा बचा dx/d थीटा। फिर हम क्या कर लेते हैं, फिर पुनः y बराबर दोस्तों साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा का कर लेते हैं। तो इसका भी DC करेंगे dy/d थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे u इंटू भी का, फिर लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये इंटू में है तो घेरा लगा देंगे, और थीटा को लेंगे तो यहाँ पर साइन का DC कोस का DC हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर प्लस भी यानी कोसी थीटा, और थीटा का DC यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर dy/d थीटा बराबर कोस थीटा, ये माइनस अंदर जाके गुना हो जाएगा। तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर ये दोस्तों प्लस हो जाएगा। लेकिन ई माइनस और प्लस यहाँ पर माइनस कर देगा, तो ये देखिए माइनस में, ये प्लस में, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बचा, थीटा इंटू साइन थीटा बचा। अब हमें बोल रहा था dy/d x का मान निकाले, तो यहाँ पर आप दोनों का मान रख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। और ये आया था थीटा कोस थीटा, dx/d थीटा का मान। तो y का आपको ऊपर रखना, x का नीचे, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर साइन बटे कोस क्या होता है, tan थीटा। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार है। इसमें भी दोस्तों हमें दो फलन दिए गए, एक x बराबर एक y बराबर। तो इसमें भी हम उसी प्रकार हल करेंगे जिस तरह ऊपर किए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा तो जल्दी हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/d थीटा। और यहाँ पर देखिए एक कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, और थीटा प्लस साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, बीच में प्लस है, ऊपर वाला में क्या था, यही चीज़ सेम इंटू में था, तो हम वहाँ पर यू इंटू भी का लगाए थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये डायरेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ इसका भी कर लेते हैं, जगह में हो जाएगा।
यहाँ पर साइन इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर वाला उतार लिया था दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये ऊपर वाला दिख गया था क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, एक ही जगह है। तो यहाँ पर भी a कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा का डीसी कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस पहले थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, फिर प्लस साइन का करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस कोस का करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, ये भी माइनस में। तो यहाँ पर a कोस थीटा आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, dy बटा डी थीटा। ये किसका मान है, dx बटा डी थीटा का मान। यहाँ पर भी माइनस प्लस, यानी 2 को माइनस है तो प्लस हो जाएगा a साइन थीटा। अब यहाँ पर हम dy बटा dx निकाल लेते हैं। तो y का मान क्या है, a साइन थीटा है, और नीचे दोस्तों a कोस थीटा, और नीचे इसका मान दोस्तों यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 रहेगा ही, इस भी रहने देते हैं थोड़ा, पर कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, a साइन थीटा इंटू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर इसका भी एक फार्मूला होता है, a से a काट दीजिए दोस्तों, और साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा। तो वो वाला फार्मूला अगर लगाएंगे यहाँ पर हम तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा सिर्फ दोस्तों 2 नहीं है, तो वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर साइन 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और थीटा बाई 2, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर प्लस में है 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लग जाएगा। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। तो देखिए ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, एगो दोस्तों 2 से 2 भी काट दिए, साइन बटे कोस, यहाँ पर 2 था तो एगो तो कट गया, लेकिन एगो बचा हुआ है, तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा है कि 1 मीटर भुजा वाले घन के आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात करें यदि घन का भुजा में परिवर्तन की दर 2% हो। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि x का 2%, यानी हाल में लिखेंगे दोस्तों x का 2%। तो अगर इसको हम निकालते हैं तो क्या के मतलब गुना और 2%, परसेंट का मतलब 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x गुने, और इस 100 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 2 0 यानी 2 पर पॉइंट हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे समझिए, अगर 100 से 200 में भागा देंगे तो नहीं लगेगा, तो पॉइंट बैठाएंगे 0 और फिर 0 हो जाएगा दोस्तों, यानी 200। तो यहाँ पर क्या रहा, 0 पॉइंट भी 0 लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं, 0.2 आ रहा। अब इसको हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.02x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था कि आयतन में वृद्धि की दर। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, घन का आयतन ले लेते हैं, यानी घन का आयतन भी से करते हैं भुजा की, यानी x3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका dc करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बटा dx बराबर x के पावर n वाला फार्मूला, यानी 3 और 2, 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर इसका मान हम रख देंगे dv बटा dx इंटू डेल्टा x में। तो dv बराबर 3x स्क्वायर गुना डेल्टा का मान, ये दोस्तों जो हमारा आया था यही डेल्टा x का मान था, यानी 0.02x। तो इसको गुना कीजिए तो 3 दूनी दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर एगो है तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 0.06x का पावर क्यू आ जाएगा जुटने पर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फलन f(x) बराबर इतना लेकर साबित करें कि x का मान कम से कम एक मान 1,3 में होगा जो x log x बराबर 3 माइनस x को संतुष्ट करे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका कुछ कंडीशन होता है और मैं बता दूंगा। सबसे पहले लिखना दिया f(x) बराबर क्या दिया हुआ, log दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं, या तो ये वाला log x इंटू log है। यहाँ पर पहले मुझे ये वाला लिखना चाहिए था x माइनस 3 इंटू log x के पावर 2। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इतना में मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों a और b क्या है कि संतत होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का मान रखें, जैसे 1,3 के बीच में कह रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3, और फिर दोस्तों log 1 आ जाएगा। 1 का 2 करेंगे तो 1 ही रहेगा, और log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर -2 गुने 0 करेंगे तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। फिर अगर हम 3 रखते हैं तो 3 माइनस 3 log 3 हो जाएगा। तो ये भी कट के दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 गुने log इतना बराबर 0 हो जाएगा। तो दोनों का मान क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका f(x) निकाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों DC लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको दिक्कत ना हो।
इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पर क्या है इंटू है, तो इससे हम यू ले लेंगे, इससे भी ले लेंगे। तो पहले हम इसको अगर लेते हैं तो इसका DC करना पड़ेगा, यानी 1/x, और फिर इसको लिए तो यहाँ पर लॉग एक्स, और फिर देखिए एक्स का करेंगे दोस्तों तो 1 होगा, 1 गुना करेंगे इतना में तो इतना ही हो जाएगा, और ये 3 का तो 0 ही हो जाएगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा है x-3/x प्लस लॉग एक्स आ रहा है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो x-3 प्लस x लॉग एक्स हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर जो आपको x दिख रहा है, x को ई पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 ही में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ हमारा अगर इसको दोस्तों हम ई पट्टी ला देते हैं x लॉग एक्स, तो यहाँ पर दोस्तों बराबर में लिख सकते हैं ई माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस प्लस में हो गया और x माइनस में हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है कि हमारा बीच में आ रहा है बिलोंग्स टू 1,3 के, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर में कह रहा है कि सेक इंटू सेक एक्स प्लस 10x का इंटीग्रेशन ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आपको मान लेना दोस्तों, अगर नहीं दिया रहे तो माना कि आई बराबर, उसके बाद देखिए यहाँ इंटू में है तो हम इसको क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। तो इस सेक एक्स इंटू सेक एक्स गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो हम अलग अलग लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर गुना करने के बाद आपको पता होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, तो पहले मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx। तो इतना का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि 10x होता है, और इसका 10x इंटू सेक एक्स है, तो यहाँ पर दोस्तों सेक एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी दे देंगे, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मान निकाले, आई बराबर सबसे पहले आपको मान लेना है, और यहाँ पर सेक स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बटा एक्स है। देखिए यहाँ पर दो फलन है, तो आपको ये सोचना है कि हम क्या पुट करें कि दूसर का भाग आ जाए। जैसे अगर यहाँ पर हम सेक स्क्वायर लेंगे तो दोस्तों इसका DC नहीं होगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, और अगर यहीं हम लॉग एक्स लेते हैं तो लॉग एक्स का DC दोस्तों 1/x होता है, जो कि आ रहा है हमारा दूसर का भाग। यहाँ पर हम ले लेते हैं माना कि लॉग एक्स बराबर दोस्तों t ले लेते हैं, तो यहाँ इसका जब DC करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन लॉग एक्स का 1/x और फिर dx बराबर dt, तो 1/x dx 1/x dx बराबर क्या आ रहा है dt आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्या माने थे सेक स्क्वायर इंटू टी माने थे, यहाँ पर दोस्तों इसका मान t रख देंगे dt 1/x dx का मान dt, और ये दोस्तों log x बराबर तो हम यहाँ पर t माने थे, तो यहाँ पर क्या हो गया सेक स्क्वायर t हो गया। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x मान लीजिए, t को x मान लीजिए, तो इसका DC क्या होता है tan x होता है, तो यहाँ पर tan t हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों इंटीग्रेशन हटने के बाद c दे देंगे, तो यहाँ पर t का एक बार मान लिख दीजिएगा, यानी log x प्लस c, तो यहाँ पर t का मान देने पर इसका सही आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आगे के क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो बहुत ही आसान है, आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं बने तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन करवा दूंगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने सारे दोस्तों में ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो मॉडल पेपर बनाने में।